प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि राधे राधे बोलो। अभी हमारे पॉडकास्ट में इजबेस अमोगलीला प्रभु आए थे। वो कहते हैं सिर्फ राधे राधे मत बोलो, राधे कृष्ण बोलो या हरे कृष्ण बोलो। जी, आप दोनों में से किसको ठीक समझते हैं? आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सबकी अपनी अपनी भावना है, कोई कहीं पर भी गलत नहीं है। उनका भी मानना सही है। महामंत्र, क्योंकि महामंत्र हमारे गौड़िया परंपरा से मिलता है, 4 संप्रदायों से मिलता है, और दोनों में अंतर है। एक मंत्र है, एक नाम है। आप दोनों ही ले सकते हो। आप दोनों दिन के एक नियम बना लीजिए कि मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, जितना उन्होंने काउंटिंग दिया, 16 माला जाप करनी है, वो मुझे करनी है। पर अब जैसे रोज़ आप रोटी सब्जी खाते खाते कभी मन करता है ना कि आज चाट खा लें, आज थोड़ा टेस्ट को बढ़ाने के लिए, राधा नाम टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए आप हरे कृष्ण जाप करते करते अब मन किया कि थोड़ी देर बैठ के, मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ, कभी कभी राधा नाम का स्वाद लो। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी जिस विषय की बात करते हैं वो राधा नाम के स्वाद की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। तो जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हो किसी भी गुरु का, जैसे राधा नाम है, राम नाम, उसको कोई भी कहीं भी चलते फिरते ले सकता है। गुरु मंत्र को गुरु की आज्ञा से लीजिए, और नाम को आप कभी भी कहीं भी कैसे भी ले सकते। भगवान राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है वो संसारिक प्रेम कथा से बहुत ऊपर है। देवी चित्रलेखा, ऐसा हम समझते हैं कि भागवतम का 10th कैंटो, जहाँ भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, ये आम व्यक्ति को आसानी से वैष्णव क्रिया मुद्रा बिगे ना बुझाए, समझ ही नहीं आती, ना विष्णु की ना वैष्णव की, आसानी से। लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप में, लव लाइफ में लोग उसको कंपेयर कर लेते हैं आपस में, मैं तेरी राधा तू मेरा कृष्ण। मैं चाहता हूँ कि इसको ठीक करें। इसके विषय में आप किसको कैसे समझाना चाहेंगे? जैसा मैंने कहा कि आप जिस संबंध को बात कर रहे हो वो अभी हम लोग उस प्रेम तक पहुँचे ही नहीं। राधा कृष्ण शरीर का प्रेम नहीं है, और यहाँ जिस प्रेम की हम बात करते हैं वो शरीर से ही शुरू होता है, शरीर पे ही अंत होता है। वहाँ अगर आप भगवान जैसी देवीय शक्ति, जो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी कही जाती है, वो कोई लड़की नहीं है, कोई महिला नहीं है कि महिला के प्रति कृष्ण का आकर्षण था, प्रेम हो गया। तो उस चीज़ को जब आप अपने स्तर पे लाके समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा फेल होगे। आपको उठ के उनके स्तर पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पहुँचने में आपको किसी न किसी गुरु की मदद लगेगी, जो ऑलरेडी इस प्रेम को समझ पाया, वही तो आपको समझा पाएगा। अब जब आप जानते ही नहीं इस प्रेम के बारे में, और आप लड़का लड़की के आज के रिलेशनशिप को राधा कृष्ण से कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पाप भी है। तो भगवान की बात को माने, भगवान को कॉपी करने का फायदा नहीं, अनुसरण अनुकरण है ना। So we don't try to copy the Lord, we try to follow his instructions.